Hello, welcome and good evening in Eco classes for you. Myself Dinesh Kumar, lecturer in Economics, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Gannor, Sonipat. Today we will study second part of chapter first, that is components of economics. अर्थशास्त्र के भाग. इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं? इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिस, उन्होंने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र. अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो वन बाय वन करके वी विल स्टडी डिफरेंस. तो फर्स्ट वन इज मीनिंग. व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो वर्ड है, माइक्रो वर्ड MICRO, micro. Micro word is taken from Greek word micros, MIKROS, micros, जिसका मतलब है small, छोटा. छोटा means economic activities of an individual. एक आदमी की एक्टिविटी. अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में एक कंज्यूमर की एक्टिविटी, एक फर्म की एक्टिविटी, एक इंडस्ट्री की एक्टिविटी. दीज ऑल एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड मैक्रो, MAKROS, मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज, जिसका अर्थ होता है बड़ा. इकोनॉमी एज ए होल, जिसमें इकोनॉमी की हम सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं. यहां पे एक चीज समझने की और ध्यान देने की है कि माइक्रो, माइक्रो, MIKROS, MI एंड हेयर MAKROS. तो हमने ये ध्यान रखना है कि दोनों में मैक्रोस की और माइक्रोस की स्पेलिंग क्या है. अगर हम बात करें मैक्रो की तो मैक्रो में हम जब एज ए होल की बात करते हैं तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी इंक्लूड नेशनल इनकम, इनकम ऑफ होल कंट्री, हमारी पूरी कंट्री की इनकम. अगर हम इनकम की बात करते हैं इंडिविजुअल की, अगर एक आदमी की इनकम की बात करते हैं दैट इज इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन अगर हम पूरी कंट्री की इनकम की बात करते हैं तो दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. पॉवर्टी, पॉवर्टी की अगर बात करें तो पूरी कंट्री की एज ए होल दैट इज इंक्लूडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, अगर रोजगार की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दैट इज प्रॉब्लम ऑफ होल कंट्री, सो दैट इज इंक्लूडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये बेसिक मीनिंग और एग्जांपल्स हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की. आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट वन इज एग्रीगेशन. एग्रीगेशन का मतलब है सामूहिकता, लेकिन इसमें हमें देखना क्या है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. हियर वी लुक डिग्री, सामूहिकता की मात्रा. अगर इसकी बात करें तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ग्रुपिज्म इसमें भी है, एक ग्रुप को हम इसमें भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड सेंस में. लिमिटेड सेंस में कैसे? जैसे ऑल फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग वन कमोडिटी. वन कमोडिटी मतलब एक प्रकार की वस्तुएं बनाने वाली इंडिया में जितनी कंपनी है. जैसे एक की हम बात कर रहे हैं, पेन, कोई पेन बनाने वाली कंपनी है जो पूरे इंडिया में पेन बनाती है, दैट इज वन सिंगल फर्म और वन इंडस्ट्री. अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो दैट इज इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो ग्रुपिज्म तो है, ग्रुप तो है, सामूहिकता है, लेकिन दैट इज लिमिटेड, वो केवल कुछ मात्रा तक है.
लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स एंड ऑल इंडस्ट्रीज। इसमें सभी फॉर्म और सभी इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाता है। तो यहां पे तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लिमिटेड है, लेकिन यहां पे लिमिटेशन नहीं है। यहां पे हम सभी फॉर्म्स और सभी इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन इज एजम्पशंस, मान्यताएं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में फिक्स एज्यूम करते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिक्स एज्यूम करते हैं। वो कौन सी हैं? जैसे टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कुल उत्पादन और रोजगार को हम फिक्स मानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये फिक्स नहीं होते। ऐसे ही इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी कंसीडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज ए फिक्स्ड वेरिएबल, लेकिन यहां पे हमने इसको फिक्स माना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये फिक्स नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा। तो कुछ वेरिएबल्स है हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में फिक्स है, कुछ वेरिएबल है दैट आर फिक्स्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल इशू, केंद्रीय समस्या। मुख्य समस्या क्या है? जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण। और इसीलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ प्राइस, कीमत सिद्धांत। ऐसे ही अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सेंट्रल इशू क्या है? लेवल ऑफ आउटपुट, उत्पादन और रोजगार। और इसीलिए जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट इंटरफेयर, सरकारी हस्तक्षेप। अगर हम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके अगर इंटरफेयर की बात करें तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज very limited or not, but in macroeconomics there is interfere of government as well as government institutions. मैक्रोइकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार का और सरकार की जो संस्थाएं हैं उनका हस्तक्षेप होता है। और अगर हम इस सारी स्टडी को कंक्लूड करें तो वहां से एक डिफरेंस और निकलता है, व्हाट? दैट इज स्कोप, क्षेत्र। हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप इज लिमिटेड बिकॉज इट इज लिमिटेड टू सिंगल, एक आदमी से, एक फर्म से या एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो वी कैन से दैट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड और नैरो, बट स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है दैट इज ब्रॉड, क्योंकि इसमें हम एज ए होल की बात करते हैं। पूरी कंट्री में जितनी इंडस्ट्रीज है, जितनी फर्म्स है, हमारी इनकम है, सभी की हम एज ए होल बात करते हैं। तो दैट इज मेजर डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये मुख्य अंतर है। सो we will meet in next video, in next part, that is part 3rd. जब तक के लिए आप इको क्लासेस फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उसको भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।